सबसे पहले तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 648वें जयंती समारोह का सभी बहुजन समाज को लाख लाख बधाई देते हुए मैं डॉक्टर मुनीलाल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नवयुवक जागृति संस्था लुधियाना पंजाब रजिस्टर्ड के प्रबंधक होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सभी बहुजन समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो है गुरु रविदास जी का जो जयंती मनाया जा रहा है, तो हमें जयंती मना लेने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने महापुरुषों के विचारों को फॉलो नहीं करेंगे। हमारा बहुजन समाज जो है ढोंग और पाखंड में ज्यादा उलझा हुआ है। जिस दिन हमारा बहुजन समाज ढोंग और पाखंड को छोड़ करके अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपना लेगा, उस दिन हमारे समाज को हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा समाज जो है, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, मगर हमारा समाज जो है भटक चुका है। बाबा साहब ने 3 और बातें कही थी कि हमारे बहुजन समाज के लोग, जिस दिन तुम इन ढोंगी पाखंडियों को अपने घर में बुला करके ये झूठी कथा और सच्ची कथा कहलवाना बंद कर दोगे। दूसरी बात कहे थे बाबा साहब की पत्थरों में, मंदिरों में जाकर के पत्थरों में अपनी मुक्ति खोजना छोड़ दोगे और पतरा से अपना जो है भविष्य का निर्माण करना छोड़ दोगे। उस दिन जो है हमारे समाज को कोई जो है हुक्मरान बनने से नहीं रोक सकता। उस दिन हमारा समाज जो है हुक्मरान बनेगा। तो इसी विचारों के साथ आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अपने महापुरुषों को फॉलो करो और अपने महापुरुषों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का काम करें। सभी बहुजन समाज के लोगों से एक स्वर में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नवयुवक जागृति संस्था रजिस्टर्ड लुधियाना पंजाब की तरफ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 648वें पावन प्रकाश पर्व पे सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देते हुए ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे संत महापुरुष जो शिक्षा देके गए, उस शिक्षा पर जो है अमल करने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी संत और महापुरुष पैदा हुए, सभी लोगों ने जो है इस दबे कुचले समाज को जगाने के लिए जो है जीवन भर प्रयास किया और लोगों को जो है अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं और नशा के खिलाफ जो है जागृत करने का काम किया है। इसलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के पावन प्रकाश पर्व पे सभी लोगों से मैं संस्था का प्रधान होने के नाते यह आग्रह करूंगा कि सभी लोग जो है अपने घरों में जो है एक अच्छा संस्कार पैदा करें, ताकि जो है बच्चे एक अच्छी भाषा सीखें और कम से कम पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो। वो किसी पाखंड में न पड़े, किसी झूठ में न पड़े, किसी नशे में न पड़े और जो है कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर और जो IAS PCS रैंक के अधिकारी बनने का प्रयास करें। तो साथियों, हम ये प्रयास करेंगे गुरु जी की जयंती पे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने जो है जीवन भर जो है इन दबे कुचले समाज को जगाने के लिए अपना प्रयास किया और 3 मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इन 3 मूल मंत्रों पर अगर हमारा बहुजन समाज कार्य कर ले तो इस बहुजन समाज को जो है हुक्मरान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा समाज जो है पढ़ने लिखने के बावजूद भी एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने इसने अथक परिश्रम के बल पर दिया था, उस एक वोट के अधिकार को भी ये बहुजन समाज जो बेचने का काम करता है। इसलिए गुरु जी के जयंती पे ये समाज से मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम उस वोट की कीमत को पहचाने और जिसके लिए हमारे संत महापुरुष इसके लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उस वोट की कीमत को पहचान कर उसको सही जगह पर जो देने का कार्य करें और अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करें। क्योंकि साथियों, जो समाज, जो कौम हुक्मरान होता है, उसी का जो है देश में नाम होता है, उसी का जो है सब कुछ चलता है और उसी के बच्चे जो IAS PCS और
बहुत बड़े अधिकारी तक बनते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने का काम करें, चाहे भले ही एक रोटी कम खाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर रविदास जयंती पे आए कितना देख रहे हो, की कहना चाहोगे? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 648ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जय भीम, जय भारत। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 648ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੋ ਏਕਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਜ ਜੀ। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के 648वें पावन जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित जनसमूह और संपूर्ण राष्ट्र को लाख लाख बधाई देता हुआ समूह समाज से अपील करना चाहूँगा कि गुरु महाराज जी ने जो बेगमपुरा बसाने की सोच रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, आज ज़रूरत उस कारमा को आगे बढ़ाने की है और गुरु साहब की जो सोच है वो लोगों के बीच में विस्तृत रूप से ले जाने की है। अगर हम संपूर्ण शिक्षित संपन्न समाज की कामना करते हैं और ये सपना साकार करने की बात करते हैं, तो बिना गुरु साहब की वाणी को लोगों के बीच में ले जाए ये संभव नहीं है। इसी के साथ में हमें बाबा साहब के मूल वचनों को भी याद रखना है और काशीराम साहब के संघर्ष को भी आगे समाज में याद रखते हुए अपने समाज में अपनी बात रखनी है, ताकि हमारा जो समाज संसाधन विहीन है वो साधन संपन्न हो सके और उनका जो उचित हक है वो समाज में मिल सके। यही कहता हुआ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और एक बार फिर
संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के जन्मोत्सव के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। हाँ जी। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध, बोसद बाबा साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अम्बेडकर नवयुग जागृत संस्थान रजिस्टर्ड पंजाब की तरफ से संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का 648वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर आज पूरे बहुजन समाज को मैं बधाई देता हूं। साथ में जो गुरु रविदास महाराज चाहते थे, क्या हमारा समाज उस रास्ते पर चल रहा है? नहीं चल रहा। उन्होंने कहा तमाम रूढ़वाद, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत समाज में व्याप्त था। उन परिस्थितियों में जब मनुवाद पूरे चरण पर हावी था आज के 648 साल पहले, तो उन्होंने एक क्रांति का आगाज किया था और उन्होंने कहा था कि जाति नहीं ये जाल है और गोत्र नहीं ये गड्ढा है। और इस तरह से बहुत सारी उन्होंने बातें कही समाज को जगाने के लिए। लेकिन हमारा जो समाज है उसी दलदल में भटकता जा रहा है, जिस तरह से पाप पुण्य में फंसा हुआ है। तो हमारे समाज के तकरीबन जितने भी महापुरुष हुए अपने अपने समय पर अपनी अपनी बात समाज को जगाने के लिए और समाज के लिए एक क्रांतिकारी काम किया। और तो बहुत कुछ न कह करके जो हालात उस समय थी, न जूता न वस्त्र बदन पर, न जूता न वस्त्र बदन पर और खून पसीना एक हुआ है, ऐसी स्थिति समाज की थी। और अपने बाप की, अपने गुरु की, अपने बाप की कदर न जाने और लूटन वाला नेक होइल है। तो इस तमाम तरह की बातें हमारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं ने मुझे सिखाया, लेकिन हम दिशा विहीन हो गए हैं। और बाबा साहब ने तो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हम कैडर के माध्यम से गलियों घरों घरों में जा करके कैडर पढ़ा करके उनको एजुकेट करें और समाज को जागृत करें। यही हम आस और उम्मीद करते हैं। बहुत कुछ ना करके कह करके मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और पूरे भारतवासियों को, पूरे बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।